दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों 2022 की ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है इसी चैनल पर। इस चैनल का नाम 100% सिलेक्शन सिर्फ इसी वजह से रखा गया है, स्टूडेंट्स के 100% सिलेक्शन होते हैं इसी चैनल से। तो दोस्तों अगर आप भी अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं और उसमें अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हैं, तो आपको मेरी सारी वीडियोज़ को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने का इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी है और मैं हर ऐसे क्वेश्चंस को जानता हूं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो दोस्तों फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे ये बताइएगा आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाए या नहीं। 25 दिन बचे हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम के। इन 25 दिनों के अंदर अंदर किसी भी हाल में आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करा कर रहूँगा। बस थोड़ा सा विश्वास कीजिएगा, भरोसा रखिएगा। जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हुए, एक बात और रह गई थी, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम में मैं अपडेट देते रहता हूँ, PDF भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइएगा, वहाँ से उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। क्लियर? तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, चूँकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, चूँकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और देखिए दोस्त, इस क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। इसमें हमसे कहा गया है कि चित्र में त्रिभुज ABC में रेखा X, कोण BAC का कोणार्धक है, कोणार्धक है। ठीक है, X जो है X वो BAC का यानी BAC का कोणार्धक है, यानी ये दो बराबर भागों में बांट रहा है इसको। ठीक है, रेखाखंड AB = 8, यानी AB का मान यानी इस रेखा का मान 8 दिया हुआ है और AC का मान यानी इसका मान 10 दिया हुआ है। BX का मान यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4.8 सेंटीमीटर है। रेखाखंड AXC का मान पूछ रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें फाइंड करनी है। तो दोस्तों इसका जब भी कभी भी आपके इंट्रेंस एग्जाम में कोणार्धक लिखा हो, कोणार्धक वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। किस तरह लगाएंगे आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला इसका ये है, AB/AC BX = BX/XC, इतना सा फॉर्मूला है। आइए इसको लिखते हैं। तो AB/AC = BX/XC। क्लियर? अब AB का मान यहाँ पर क्या है सर? AB का मान यहाँ पर 8 है और AC का मान यहाँ पर 10 है, = BX का मान 4.8 है और XC का मान यहाँ पर हमारा निकालना है। XC का मान हमें फाइंड करना है। XC को हम मान लेते हैं X। क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाइज की हम जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8X = 4.8 × 10। क्लियर? बिल्कुल ठीक है जी। अब इस 8 को हम इसके अपॉन में लेकर आएंगे, तो x = 4.8 × 10/8। क्लियर? अब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे और इंटू में 1 होता है तो 0 बढ़ा देंगे हम यहाँ पर। क्लियर? इस वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 8 6 48, यानी x = क्या आ गया, x = 6 आ गया। यानी x का मान क्या है, x का मतलब क्या है, यानी XC का मान, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी 6 आ चुकी है। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाया है मैंने। मुझे पता है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 2010 में क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों, 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चंस में देखते हैं कि चित्र में त्रिभुज ABC की माध्यिका AD = 6 है, AD = 6 सेंटीमीटर है। भाई हमारा एक क्या है, हमारा एक चित्र है, चित्र बनाते हैं ABC त्रिभुज, ये रहा ABC। ठीक है, A ये रहा हमारा और B ये रहा हमारा और C ये रहा हमारा। क्लियर? और D पॉइंट जो है ये वाला, इसको हमने D माना। ठीक है, D मान लिया। तो कह रहा है कि AD = 6 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 6 है।
यदि आधार बी सी इज इक्वल टू 8 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है हमारी 8 सेंटीमीटर है। क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए एकदम, ठीक है। उसके बाद में ए बी स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या होता है, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। आइए देखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस के ए सी का स्क्वायर इजिकल टू ध्यान रखना है आपको अच्छे से, 2 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस के डी सी का स्क्वायर, ये इतना से इसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमें ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर का मान निकालना है, और ये हमें 6 दी हुई है ए डी का मान, और बी सी हमें 8 दिया हुआ है, यानी इसको ये बराबर भागों में बांट रहा है, ये बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। क्लियर, बिल्कुल ठीक है जी। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी का मान यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर ए डी का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, प्लस डी सी का स्क्वायर, डी सी कितनी है सर 4 है। क्यों है, क्योंकि ये 2 बराबर भागों में इस बी सी को बांट रहा है ए डी। क्लियर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर, इजिकल टू 36 और 16, 36 और 14 50 और 2 52, 52 दूनी, अरे 52 दूनी कितने होते हैं भाई 104, तो 104 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। कोई सा ऑप्शन में आ रहा है कि 104 सेंटीमीटर, अरे कोई सा ऑप्शन में आ रहा है क्या, इसके तो ऑप्शन ही नहीं है, इसके तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। कोई बात नहीं, इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ, इसका ए ऑप्शन हमारा 100, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इसका 112, सी ऑप्शन 96 और डी ऑप्शन इसका 104। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में 104 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, बस इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निक ये लगानी है कि ए बी स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो होता है वो हमारा 2AD का स्क्वायर प्लस के डी सी का स्क्वायर। ठीक है, इतना सा इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप, और यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण 1:3:5 के अनुपात में हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज के कोण जो है वो x है प्लस के 3x है प्लस के 5x है। अरे सर प्लस क्यों मान रहे हैं, चलो नहीं मानते प्लस, बस हमने माना यहाँ पर x 3x 5x, और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है। तो x प्लस के 3x प्लस के 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x 3x 8x और x 9x, यानी 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 9 दूनी 18, यानी x का मान यहाँ से कितना आ गया सर, x का मान यहाँ से हमारा 20 आ गया है। ठीक है, x का मान कितना आ गया, x का मान यहाँ पर हमारा 20 आ चुका है। x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, x इज इक्वल टू 180/9। अगर हम इसको पाई में, चूँकि यहाँ पर पाई में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इसको पाई में चेंज करना है, और हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू जो होती है लगभग 180 डिग्री होती है। तो x इज इक्वल टू π/9 आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू π/9। यानी अगर हम यहाँ पर, चूँकि वो हमसे सबसे बड़े कोण का मान पूछ रहा है, अगर हम इस वाले उसमें देखें ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में अगर हम यहाँ पर तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, इसकी जगह यहाँ पर रखें हम x की जगह, अरे इस 5x की जगह, चूँकि हमने x
x रेशियो 3x रेशियो 5x माना था, तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, x की जगह π/9 रखेंगे, π/9। तो 5/9 इंटू पाई कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ आई या नहीं, कुछ नहीं है, x इसको हम मान लेंगे x, 3x 5x, तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर, x इज इक्वल टू π/9, चूँकि 180 डिग्री का मान पाई होता है लगभग में, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या काम करना है, हमने माना था x 3x 5x, सबसे बड़े कोण का मान पूछ रहा है, तो 5 इंटू एक्स, यानी x की जगह 9 π/9 रखेंगे, तो 5 इंटू π/9, तो इसका मतलब 5/9 इंटू पाई, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं द्वारा सम्मुख भुजाओं पर बनाए गए तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। लंब केंद्र को हम शीर्ष लंब भी कह सकते हैं, ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, और ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक त्रिभुज ABC में कोण ACB 64 डिग्री, ठीक है, AB के बिंदु Q पर लंब अर्धक BC को P पर मिलता है। अभी समझाऊंगा, बस पढ़ रहा हूँ अभी, इसको फिगर के माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। यदि कोण PAC इज इक्वल टू 48 डिग्री, तो कोण ABC का मान क्या होगा, 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसको अगर हम यहाँ पर देखें इस चित्र के माध्यम से, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, नीचे करता हूँ, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ता हूँ, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC में ACB, यानी A का मान ये रहा और C का मान ये रहा और B का मान ये रहा। ACB का मान कितना दिया हुआ है, ACB में हाँ ABC में, सॉरी क्या हो गया भाई, ये ओपन विद PDF, थोड़ा सा जूम ही करना पड़ेगा भाई, इसको तो दिक्कत करेगा वरना ये। हाँ, तो यहाँ पर समझिएगा आप, एक त्रिभुज ABC में, यानी A का मान ये रहा, B ये रहा, ABC में, क्लियर, ACB 64 डिग्री, ACB यानी इसका मान 64 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में AB के बिंदु Q पर, AB के बिंदु Q पर, यानी इसको बराबर भागों में बांट रहा है Q पर, ठीक है, Q पर लंबवत अर्धक, यानी इसको यहाँ से लंब डाला तो BC को ये बराबर भागों में बांट रहा है, यानी P पर, ठीक है, बिंदु P पर, क्लियर। BC को P पर मिलता है, BC को P पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में यदि PAC 48 डिग्री हो, PAC यानी इसका मान 48 डिग्री दिया हुआ है, तो हमसे वो ABC का मान पूछ रहा है, यानी इसका मान हमसे वो पूछ रहा है। बिल्कुल क्लियर है। तो आइए इसका मान हम किस तरह फाइंड करते हैं, आइए समझते हैं। लैंग्वेज के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कोण अर्धक वाला प्रमेय के अनुसार ये बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण, ये वाला बाह्य कोण जो है, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब ये वाला कोण हमें कैसे पता चले, अरे हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्लियर। ये 64 है, ये 48 है, तो ये कितना हो जाएगा, अरे सर ये 64 है, ये 48 है, तो 64 48 112 होता है। और 112 अगर हम 180 में से 112 को माइनस करें तो यहाँ पर 180, 112 को माइनस करेंगे हम यहाँ से, तो 10 में से 2 गया 8 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, 68 बचेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये वाला जो आ चुका है हमारा 68 आ चुका है, 68 डिग्री, क्लियर। ये 64, ये 48, ये 68 हो गया।
अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि ए बी सी यानी ये वाला कोण क्या होगा, किस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मैंने आपसे क्या कहा, बाह्य कोण जो होता है ये बाह्य कोण है इस त्रिभुज के लिए, ठीक है, इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण जो होता है इसके सामने वाले दोनों कोण, इसके सामने वाले यानी इस कोण के सामने वाले दोनों कोण यानी ये वाला कोण, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो x इसको माना, x इसको माना, तो 2x इज इक्वल टू 68, 2x इज इक्वल टू 68। x का मान यहाँ से 34 आ जाएगा, ठीक है, x का मान यहाँ से 34 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया है, यानी हमारा यहाँ से x का मान 34 आ गया है। अरे बात समझ आई या नहीं, बात समझ आई या नहीं। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ आ गया होगा आपके, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आए होंगे। इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।